तो ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा जो आप देख पा रहे हैं कि जो बीपीटी था यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। इसका हम नाम ए बी सी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है if a line drawn parallel to one side of a triangle, पैरेलल टू वन साइड बोला है तो हम पैरेलल ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स। याद रखिएगा यहाँ पे बोला इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी यहाँ पे जो दो साइड है ए बी और ए सी, ये दोनों साइड में इंटरसेक्ट करना है। द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो बाकी जो दो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करना है, इसका मतलब यही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन कि क्या क्या इसमें दिया। हम देख पा रहे हैं इन ए ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC which has DE parallel to BC, यही है और कुछ नहीं है। DE parallel BC and point D and E intersect the sides AB and AC of a triangle, तो हम लिखे हैं यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ABC which has DE parallel BC and a point D and E intersect the side AB and AC of a triangle। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं AC at distinct point, है ना, at distinct point। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे लिखा है intersect the other two side in distinct point। अब सेकंड में हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव। तो हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखा है अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि टू प्रूव में AD डिवाइड बाय DB और इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC करना है। अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको इस तरह से, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा AE पे और ये परपेंडिकुलर होगा AD पे। इसका नाम दे देंगे हम M और N, ठीक है। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे, जो मैंने वहां कंस्ट्रक्शन किया है उसको यहाँ पे हमको लिखना हो, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, ज्वाइन DE ज्वाइन CD एंड BE एंड ड्रॉ। और सेकंड में मैंने क्या किया है, पहला क्या किया, ज्वाइन CD एंड BE, और फिर मैंने क्या किया, पहला कंस्ट्रक्शन ये हो गया, दूसरा है अब हम लिखेंगे
पहला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये मैंने ज्वाइन किया है, और हम फिर लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AP। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने लिखा कि क्या गिवन है इस ट्रायंगल में। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC विच हैज T पैरेलल BC। ठीक है, ये जो D है ये पैरेलल BC का है, एंड पॉइंट D एंड E, D और E जो है intersect the side AB and AC at a distinct point। ठीक है, इस पॉइंट पे अब आपको प्रूव क्या करना है कि AD डिवाइड बाय DB और A डिवाइड बाय EC। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, CD को ज्वाइन किया और B को ज्वाइन कर दिया, और एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर AB और AC पे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब हम यहां प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE में लेंगे हम ट्रायंगल ADE में एंड ट्रायंगल, ये AD आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम लेंगे DBE में ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब वो दोनों ट्रायंगल में हम लिए हैं, और हम जानते हैं क्लास 9 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया को हम शॉर्ट में AR भी लिख देते हैं, या कहीं कहीं आपको A भी देखने को मिलेगा इस तरह से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, ADE। जब हम ADE में देखेंगे, ADE में तो हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस, और बेस को हम क्या लिखेंगे AD, क्योंकि ADE ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए बेस AD है, AD। और हाइट आपका EN हो जाएगा। ठीक है, या EN लिख दिए। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर DBE लिखे हम, तो फिर से हाफ। ठीक है, बेस मेरा क्या हो जाएगा, ये DB हो जाएगा अगर हम इस ट्रायंगल में देखें। ठीक है, तो बेस मेरा DB हो जाएगा, तो DB और हाइट मेरा EN। ठीक है, अब जब हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइड बाय 1/2 इंटू BD इंटू EN। ठीक है, अभी तक हम कुछ ज्यादा नहीं किए। क्या किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके मैंने लिखा है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल ADE, इसमें बेस ये है मेरा और EN आपका हाइट हो गया। उसी तरह BDE में देखें, बेस DB है, ठीक है, और हाइट आपका EN ही होगा। ट्रायंगल मैंने BDE लिया है, इसके लिए बेस BD होता है और हाइट आपका EN होगा। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बना रहा है। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाए, ये और ये। यहां पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना भूल गया था, ये मैं फिर से लिख, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, या DBE लिख लें या BDE लिख लें। ठीक है, AD वहां से किए थे, DBE हम लिख रहे हैं।
ठीक है। उसी तरह से ये मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ए डी डिवाइड बाय बी डी को, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आपने देखा कि जब कैंसिल हुआ तो ए डी बाई बी डी बचा। इसी तरह से जब हम ट्राइंगल फिर से ए डी ई में लेते हैं, ए डी ई में एंड ट्राइंगल डी ई सी में अगर लेंगे तो फिर से हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस में अगर हम इस ये बेस है आपका ए ई, क्योंकि ए डी ई में ले रहे हैं और अगर इधर से हम करेंगे तो बेस अब मेरा ए ई हो जाएगा और हाइट डी एम। उसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी में, तो हाफ बेस मेरा क्या हो जाएगा ई सी इंटू हाइट मेरा वही होगा डी एम। फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। इसको इक्वेशन आप बी मान लीजिए। तो क्लास 9 में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में कुछ थ्योरम पढ़े थे, उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर इन सेम बेस and between same parallel ठीक है, are equal. Triangle DB and DEC are in the same base and between the same parallel are equal in area. ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। इक्वल इन एरिया, ये क्लास 9 का एक थ्योरम था। तो जब इसका एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल हो गया। दोनों का जब एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, ये इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ठीक, इसी चीज को हमको प्रूव करना था, जो कि हो गया है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन A एंड तो ये आपके सामने जो पीपीटी थ्योरम था या थेल्स थ्योरम था वो प्रूफ हो चुका है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा था इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें D हम एक लाइन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल है BC का, ठीक है, और D और E जो है वो साइड AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखा है वो हमको क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट में हम लिखे हैं कि क्या क्या गिवन है ट्राइंगल में।
इन अ ट्रायंगल ABC व्हिच हैज D पैरेलल BC, तो D पैरेलल BC था और पॉइंट D और E जो था इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड AB और AC को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AD डिवाइड बाई DB एंड AE डिवाइड बाई EC। फिर हम कंस्ट्रक्शन किए, CD और BE को ज्वाइन कर दिए और DM, ये DM जो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की AC पे, EN जो है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ की AP पे। अब हम जानते हैं क्लास 9 में मैंने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ, इसको हम पूरा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ADE जो है, ADE, इसमें मैंने उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, 1/2 बेस यहाँ AD हो जाएगा और हाइट जो है वो EN हो जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल DBE को फिर से वही किए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस जो है DB होगा, हाइट जो है ये EN होगा क्योंकि वही आपका एल्टीट्यूड है ना। अब ये दोनों को हम डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मेरा कॉमन पार्ट कैंसल आउट हो गया और जो बच गया वो AD डिवाइड बाई BD था, है ना। उसी तरह से फिर से हम ADE ट्रायंगल में लिए, लेकिन अब यहाँ DCE ट्रायंगल में मैंने लिया और जब मैंने इसका एरिया को डिवाइड किया तो A डिवाइड बाई EC, ठीक है। अब हम क्लास 9 में एरिया ऑफ ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज पढ़े थे, थ्योरम भी था कि जब कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस पे होता है, ट्रायंगल DBE जो है और DEC जो है उसका सेम बेस है DE, ठीक है, और एक ही पैरेलल है DE पैरेलल BC, इसके बेस का पैरेलल जो साइड है वो कॉमन है, इसलिए इसका एरिया जो है आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब जब एरिया इसका इक्वल होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों एरिया जो है इसका इक्वल हो गया, यहाँ पे DBE और DEC इसका एरिया आपस में इक्वल हो गया, है ना। अब जब एरिया इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाए इसका ये भी जो साइड का रेशियो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया पूरा और ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBDE, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले रहे हैं और फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ले रहे हैं, ठीक है। ये तो पहले से ही बराबर था तो कट गया, है ना। और ये जो बचा इसको मैंने बराबर बोला है इसीलिए मैंने बराबर लिखा है, बराबर नहीं बोलता तो यहाँ नहीं लिखता, तो बच यही ना गया, तो ये बच गया, तो ये दोनों एरिया क्या हो गया, ट्रायंगल का बराबर हो गया ना। अब जब इसका ये बराबर हो गया इसका साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे हमको पता चल गया कि अगर कोई भी ट्रायंगल का जब किसी एक साइड की पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो उसका साइड जो होता है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है, ये थेल्स थ्योरम यही बताता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे।